बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और अभी आप सभी लाइव देख रहे सत्सेवक भाई बहनों को दास का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, एक बार हमारे कुछ भगत भाई बहन लाइव जुड़ जाएं फटाफट। उसके बाद में दास जिस एक अर्जेंट मुद्दे को लेके लाइव आया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, जितने भी भगत भाई बहन हैं, जैसे ही आप जी जुड़ें, सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि संगत तक ये संदेशा पहुंचना बेहद ज़रूरी है। काल भगवान की भांग के नशे में बिल्कुल मदहोश पड़ी संगत को जगाने के लिए थोड़ा बहुत वो अपनी बुद्धि पे जोर दें। इसके लिए आप जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दें। दास मुद्दे पे 2-3 मिनट बाद आएगा, तब तक आप जी एक बार वीडियो को हर जगह शेयर कर दें और हमारे कुछ भगत भाई बहन एक बार जुड़ जाएं। उसके बाद में दास मुद्दे को शुरू करेगा। मुद्दा बहुत ही अहम है, मुद्दा बहुत ही शर्मनाक है, और ये मुद्दा अंध भगत, जिन्हें वास्तव में अंध भगत कह सकते हैं, शिष्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के हैं, लेकिन भेड़ चाल में हैं और पल्लू पकड़ रखा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। वो सभी अंध भगत मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, अज्ञानता की हद पार कर चुके हैं। तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें। उसके बाद दास ज़्यादा देर तक लाइव नहीं आऊँगा, केवल 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा संदेश है। और दास को लगता है, पुण्यात्माओं, ये संगत के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक समय तक परमात्मा मौका देता है अपने बच्चों को संभलने के लिए, सुधरने के लिए, लेकिन दास को लगता है कि ये लास्ट समय है। अब इसके बाद में किसी भी भगत को उसकी किसी भी मूर्खता के लिए, उसकी किसी भी मंद बुद्धिता के लिए परमेश्वर माफ नहीं करने वाला है। और दास को लगता है जो पराकाष्ठा मूर्खता की, अज्ञानता की, पाखंडवाद की काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पीछे लग के मूर्ख संगत ने आज पार की है, दास को लगता है आने वाले समय में जो परमेश्वर का एक सत्संग है कि भगत होकर यदि आप भगत को परेशान करोगे, दुखी करोगे, तो आपका बक्कल उतरेगा, बक्कल। और आज के बाद लगता है उन मूर्खों का बुरा दौर, बुरा समय शुरू हो चुका है। कीड़े मकोड़ों की तरह जाएंगे वो लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह, क्योंकि पूर्णतया ऐसे मूर्ख लोग गुरुदेव की शरण से और गुरुदेव की नजरों से दूर हो चुके हैं। आप जितने भी भगत भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, दास प्रार्थना करेगा वीडियो को पहले शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, फेसबुक के सभी ग्रुपों में। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल राजस्थान के मालाखेड़ा में साध संगति का कार्यक्रम था। दास अभी अभी जयपुर पहुंचा है और आते ही दास के पास में न्यूज़ आई, बेहद दुख पहुंचाने वाली और बेहद शर्मनाक न्यूज़ है। संत रामपाल जी महाराज जी के तथाकथित अंध भक्तों के लिए डूब के मरने की बात है। भगवान सच्चा है, गुरु सच्चा है, लेकिन संगत
100% नकली। आने वाली पीढ़ियां धिक्कारेंगी ऐसे लोगों को, धिक्कारेंगी उनके कर्मों को कि नालायकों, तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि तुम क्या करने जा रहे हो, इससे क्या होगा। और धर्म का मार्ग कोई नहीं रोक सकता, किसी की भी औकात नहीं है। जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सतसेवक बच्चों को निमित्त बना के जो धर्म भंडारे शुरू करवाए हैं, साध संगतियां शुरू करवाई हैं, ये किसी पवन दास का कोई अपना पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, किसी सतसेवक का अपना पर्सनल कार्यक्रम नहीं है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत मिशन का एक मुख्य हिस्सा है, अहम स्तंभ है। और इस स्तंभ को, इन साध संगतियों को और इन धर्म भंडारों को इस पृथ्वी पे साक्षात अगर काल भगवान भी उतर जाए तो भी बंद नहीं करा पाएगा। फिर तुम जैसे दो कौड़ी के जीवों की तो औकात ही क्या है, जो मनवस और घटिया हरकतें तुम लोग करने में लगे हुए हो, देखा देखी भेड़ चाल में। तो काफ़ी भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं। दास मुद्दे पे आना चाहता है, और जो भाई बहन अभी अभी जुड़े हैं उनसे दास की प्रार्थना है, आप एक बार शेयर जरूर करें। आवाज़ कम आ रही है, दास कोशिश करता है। सतसाहिब जी, अब शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी। अब एक बार थोड़ा सा आप जी कमेंट्स कर दें कि आवाज़ ठीक है या नहीं है। दास ने ईयरफोन लगा रखा था, उसको रिमूव कर दिया है। अब एक बार आप जी बता दीजिए आवाज़ आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। एक बार आवाज के लिए कोई भी भाई बहन कमेंट्स कर दीजिए। सतसाहिब जी, आवाज के विषय में आ रही है, चलिए ठीक है, दया परमात्मा की। कुछ भाई बहनों को शिकायत थी कि आवाज थोड़ी आ रही है, शायद उनके मोबाइल में कोई डिफेक्ट होगा। तो पुण्यात्माओं, अब अपन मुद्दे पे आते हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनना और विचार करना आप लोग। पुण्यात्माओं, हमें विश्वास नहीं है कि हम उस पूर्ण परमेश्वर के भगत हैं, उस पूर्ण परमात्मा के भगत हैं जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जो सर्व लोकों का पति है, अनंत कोटि कलाओं का प्रभु है, कबीर परमात्मा। वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में आप और हमारे सामने हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी के रूप में प्रकट है। और ये विश्वास ना हो पाने के चलते आए दिन काल भगवान, जो कि परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा विरोधी, आए दिन संगत के कर्म फोड़ने में लगा हुआ है। ऐसे ही आज एक बेहद शर्मनाक और घटिया हरकत, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और ये घटिया हरकत मध्य प्रदेश की संगत के द्वारा की गई है, मध्य प्रदेश की मूर्ख और अज्ञानी संगत के द्वारा। मध्य प्रदेश के जिला कटनी में कल 20 नवंबर को साध संगति और धर्म भंडारे का कार्यक्रम है, बहन पूजा दासी और बहन रेखा दासी के यहाँ पे। आप सबको पता है, पिछले 2 महीने से चल रहा है। और काल भगवान को चिंता हो गई बड़ी भयंकर कि धरती पे ये धर्म का मार्ग यदि आगे बढ़ा, ये धर्म भंडारे, ये 5वां यज्ञ यदि इन भक्तों का कंप्लीट हो गया तो मेरा आहार मेरे मुख से निकल जाएगा। जी तोड़ कोशिश की उसने,
और ये शायद उसकी अंतिम कोशिश है, लास्ट कोशिश है। लेकिन उसकी कोशिश ही रह जाएगी, पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सत्सेवकों के साथ में, सत भक्तों के साथ में, सच्चे भक्तों के साथ में परमात्मा होता है। हम सत्सेवकों के शीश पे पल पल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का पंजा है। ये साध संगति और धर्म भंडारे के कार्यक्रम स्वयं वो काल भगवान भी नहीं रोक पाएगा, ना रोक सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के मिशन का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे द्वारा चालू किया गया नहीं है, ये भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाया है। परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को सत्य के मार्ग पे खड़ा किया है, 5वां यज्ञ अपने भगत भाई बहनों का कंप्लीट करवाने के लिए, साध संगतियों के लिए, धरती पे प्यार प्रेम और एकता का संदेशा देने के लिए। कोशिश पूरी करेगा काल, सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश की मूर्ख संगत ने, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक, इनके बहकाव में आके और मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एसपी को आज एक ज्ञापन दिया है। डायरेक्ट एसपी के पास गए ये लोग धर्म भंडारा रुकवाने के लिए। अभी आपको वीडियो दिखाएगा दास। डायरेक्ट एसपी ऑफिस में गए हैं और कितने पुण्यात्माओं, तकरीबन 400 से 500 की संख्या में मूर्ख। और किस लिए गए? धर्म भंडारा रुकवाने के लिए। इनकी मति मारी गई है पुण्यात्माओं, इनके खोटे दिन शुरू हो चुके हैं, इनके उल्टे दिन लग गए। यही काल भगवान इनकी कमर तोड़ेगा, आप देखना आने वाले समय में आप। अब तक तो फिर भी थोड़े बहुत लोगों का बचाव हो रहा था, अब परमेश्वर की शरण से बिल्कुल दूर परमेश्वर के धर्म भंडारे रुकवाएंगे और अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। जिंदगी में नहीं हो सकता। 500 मूर्ख भक्तों की फौज एसपी ऑफिस में वहां के कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक के साथ में गई और ज्ञापन सौंपा वहां पे। और वहां के जो एसपी हैं उन्होंने पूछा कि जी क्या मैटर है? तो कह रहे हैं कि हमारी संगत में हमारी एक गुरु बहन है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया गया ये बताने की औकात नहीं है इनकी। और वो यहां पे कटनी जिले में साध संगत का प्रोग्राम करवाती है, भंडारे करवाती है, भक्तों से पैसे ऐंठती है। अरे नालायकों, जीभ में कीड़े पड़ जाने चाहिए, जीभ में कीड़े। ये शब्द बोलने से पहले तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो? एक परमेश्वर की सच्ची भगत के, एक परमेश्वर की सच्ची शिष्या, सच्ची सत्सेवका के विरुद्ध। और तुम मूर्ख उसी गुरु की शिष्य होके और अपनी ही धर्म बहन, अपनी ही गुरु बहन के विरुद्ध झूठा बयान, झूठी एफआईआर तुम लोगों ने एसपी ऑफिस में करवाई। 500 नामर्दों की भीड़ इकट्ठी होके। मूर्खों, डूब के मर जाओ, डूब के चुल्लू भर पानी में। आने वाला इतिहास धिक्कारेगा तुम लोगों को, तुम्हारे वंशजों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे आज के ये कुकर्म, जो काल एजेंटों के बहकाव में आके तुम नित्य करते जा रहे हो। बहन को दास ने फोन किया। बहन ने कहा भगत जी कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार की, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारे को परमेश्वर ने निमित्त बनाया है, हमारे को गुरु भगवान ने निमित्त बनाया है, हमारी रक्षा भी गुरु भगवान करेगा। और ये सत भंडारे भगत जी नहीं रुकेंगे, ये सत का मार्ग है परमात्मा का। हमें जेल जाना मंजूर। हालांकि इस मुद्दे में कोई एफआईआर बनती नहीं है, आपस में एक ही गुरु के भक्तों का मतभेद है, विचारों को लेके इसमें कोई एफआईआर बनती नहीं। एसपी साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। और एसपी साहब भी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने तो पूजन पाठ करना चाहिए। तुम लोग यहां पे धरना करने आ गए, तुम 500 आदमी यहां पे प्रदर्शन करने आ गए अपने ही भगत भाई बहनों के खिलाफ, तुम्हारे को तो पूजन पाठ करना चाहिए। नालायकों, वो जगत वाला भाई एसपी साहब तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है ज्ञान का। तुम अपने आप को तत्वदर्शी संत के भगत कहते हो, तुम्हें तो जगत वाले समझा रहे हैं कि तुम्हारे को तो पूजन पाठ करना चाहिए, तुम यहां पे धरना करने आ गए। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्या सही है और क्या गलत है। और जांच पड़ताल में क्या आएगा?
जांच पड़ताल में क्या आएगा पुण्यात्माओं? सत्य के मार्ग पे चलने वाले, अपने परमेश्वर के वचन पे चलने वाले परमेश्वर के भरोसे चलते हैं। लेकिन काल भगवान ने उन 500 के 500 मंदबुद्धियों के आज थोड़े बहुत भी जो कर्म शेष थे सारे के सारे फिनिश करवा दिए। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह जाओगे। मैं परमेश्वर का विधान बता रहा हूं। दास ने 2019 में बता दिया था कि जो जो व्यक्ति फर्जी सार नाम ले रहे हैं ये कीड़े मकोड़ों की तरह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गुरु वचन को तोड़ दिया, अपनी मंद बुद्धिता का इन्होंने परिचय दे दिया। और पुण्यात्मा आज गाड़ी के टायरों के नीचे आ के फूट रहे हैं, मर रहे हैं वो सारनामी लोग जो रोहतक से सार नाम लेके आए थे। आज दास एक बार फिर से आप जियों को उस परमेश्वर का विधान बता रहा है। जो गलती मध्य प्रदेश के कटनी जिले की ना समझ संगत ने उन कोऑर्डिनेटरों के, उन मूर्खों के बहकाव में आके की है, एसपी ऑफिस जाने की और एफआईआर करवाने की, ज्ञापन देने की, पुण्यात्माओं कीड़े मकोड़ों की तरह भगवान से माफी मांग लो। अगर लाइव देख रहे हो तो गुरुदेव को दंडवत करके समय याचना मांग लो अपने सबसे बड़े कुकर्म की, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई धरती पे नहीं होगा। तुमने वो कुकर्म किया है आज जिसकी कोई माफी नहीं है भगवान की तरफ से। मूर्खों, विचार तो करते लेते तुम कम से कम कहां जा रहे हो, किसके खिलाफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। ये वीडियो देखने में तुम्हें शर्म आती है? सच्चाई से परिचित होने में तुम्हें शर्म आती है? पवन दास की वीडियो देखने से तुम्हें भय लगता है? सतलोक क्या तुम्हारा दादा जाएगा, तुम्हारा बाप जाएगा क्या सतलोक? जब तुम सही और गलत का ही निर्णय नहीं कर सकते तुम काहे के भगत हो नामर्दो, मूर्खो, अज्ञानियों। तुम्हें जितनी ज्यादा परिभाषाओं से नवाजा जाए उतना थोड़ा है। क्यों अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हो तुम देश और दुनिया के सामने? ये मूर्खता की ये हद पार है। पुण्यात्मा, दास लंबा नहीं खींचना चाहता इस मुद्दे को। दास को अभी कहीं पे किसी सेवा में भी निकलना है। ये देखिए, सबसे पहले ये 500 नामर्दों की भीड़ वहां पे एक परमेश्वर की सच्ची शेरनी के खिलाफ सैकड़ों गीदड़ों की भीड़ एसपी ऑफिस गई थी एफआईआर करवाने। धिक्कारेगा आने वाला समय, तुम्हें धिक्कारेगा। ये एसपी साहब कह रहे हैं कि तुम कैसे साबित करोगे कि वो गलत है? तुम कैसे साबित करोगे कि वो गलत है? कोई प्रमाण नहीं है मूर्खों तुम्हारे पास में। और अगर बात आगे बढ़ गई तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कोर्ट में घसीटा जाएगा। सबूत हमारे पास में है। हम ठीक का समय का इंतजार करते हैं। हम तुम्हारी तरह मूर्खता का परिचय नहीं देते छोटी छोटी बातों पे। तुम भगोड़ों के पीछे ये फर्जी नामदान केंद्र ले लेके बैठे हो ना, भगोड़ों के पीछे तुम भोड़ी जनता से ज्योति और पाठ के नाम पे ठगी कर रहे हो ना। अगर मामला आगे अगर ये बढ़ गया तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हैं। संगत तो जाएगी, संगत तो अकाल मौत मरेगी मरेगी, क्योंकि परमेश्वर के विधान को तोड़ दिया। कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे ने मेरा। तुम परमेश्वर की वाणी को ठोकर मार दी। तुम तो जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, इनकी वो दुर्गतियां होंगी दुनिया देखेगी। इनके आड़ोसी पाड़ोसी देखेंगे कि ये संत रामपाल जी के अपने आप को भगत कहा करते थे, दुनिया को ठेकादारी दिया करते थे। आज इनके साथ में क्या हो रहा है? एसपी साहब कह रहे हैं तुम कैसे साबित करोगे कि वो गलत है? ऐसे लोगों से कैसे करोगे कि वो गलत है? आपसे संगत से उन्होंने निकाल दिया है। ये मूर्ख कह रहे हैं कि उनको संगत से निकाल दिया गया है। हमारे गुरुदेव की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। नालायकों, किसने निकाल दिया? उन भगोड़ों ने जो पिछले 7 साल से गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का बेटा, गुरुदेव का जवाई पिछले 7 साल से संगत के दान पे हराम के टूक तोड़ रहे हैं, भगोड़े घोषित हैं, वांटेड हैं, उन्होंने निकाल दिया। ये सबूत है। नालायकों, डूब के मर जाओ। तुम क्या कह रहे हो तुम उस एसपी को
कि संगत से बाहर निकाल दिया। किसने निकाल दिया? भगवान तुम्हारे बाप का है क्या? ये संत रामपाल जी भगवान और इनका ज्ञान तुम्हारे बाप दादाओं की ये पर्सनल जागीर है क्या? खरीद के रखी है क्या तुम लोगों ने? धरती पे भगवान है सबका। किसी के बाप की ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और जो तुम लोगों ने समझने की भूल की है उसका परिणाम भुगतोगे। अब उल्टे दिन शुरू हैं तुम्हारे। क्या दलील दे रहे हो? एक आईएएस ऑफिसर को क्या दलील दे रहे हो? संगत से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? तुम्हारे बाप ने निकाल दिया। किसी एक का गुरु है संत रामपाल जी भगवान। उनका ज्ञान किसी एक के लिए। वे विश्व की धरोहर हैं। उनका ज्ञान वैश्विक प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। चलिए हम बात करेंगे हम आने वालों को भेजेंगे इन लोगों से इसमें से जो भी कटनी का जो गाँव में बता दो वही गाँव दिखा ना आपने ये क्या बहरुआ गाँव में क्या एसपी साहब कह रहे हैं हम जांच करेंगे, हम थाने वालों को भेजेंगे, क्या माजरा है? अरे एसपी साहब जाएंगे परमेश्वर के दरबार में, जहां पे परमेश्वर की सत सेविका बैठी है, जहां परमेश्वर खुद साक्षात मौजूद हैं, जहां परमेश्वर का धर्म भंडारा होता है, वो आश्रम है। जो परमेश्वर चाहेगा वो होगा वहां पे। तुम अंध भक्तों की, तुम मूर्खों की, तुम नामर्दों की भीड़ ने काल प्रेरित होके जो ये कुक्रम किया है, अपनी ही गुरु बहन को फंसाने के लिए, नालायक को धिक्कारेगी। आने वाली पुश्तें तुम्हें धिक्कारेंगी। तुम्हें जैसे शेख तक की आवाज लोग धिक्कारते हैं ना, तुम्हें धिक्कारेंगे लोग तुम्हारी इस मूर्खता को लेके। एक शेरनी के पीछे 500 भूखे गीदड़। बाल बाका नहीं हो देगा, बंदी छोड़ बाल भी बाका नहीं होने देगा। परमात्मा धरती पे है। ये सत्य और धर्म की लड़ाई है। इसमें धर्म की विजय होगी, धर्म की। हम कोई भगोड़े नहीं, तुम्हारे मुखियाओं की तरह। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे पास में भगवान का आशीर्वाद है, गुरुदेव का ज्ञान है। हर कदम पे तुम्हारा सामना करेंगे डट के, सीना तान के। और कोई हथियार नहीं उठाएंगे, कोई गाली नहीं निकालेंगे, अपने मन में तुम्हारे प्रति कोई राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं निकालेंगे। ये दास जो बातें बोल रहा है ना, ये दास ये बातें ज्ञान आधार से बोल रहा है। और तुम्हारी मूर्खता के ऊपर मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे ये शर्म आ रही है, मुझे ये दुख हो रहा है कि तुम्हारी इस मूर्खता के चलते आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर क्या क्या कहर टूटने वाले हैं। राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है मुझे, वो तो तुम लोगों में भरी है कूट कूट के। हम परमेश्वर के विधान पे चलने वाले हैं। बरवाला कांड के बाद जब से भगवान ने हमें निमित्त बनाया है सच्चाई के लिए, अपने सिर पे सच्चाई का वो कफन बांध के बैठे हैं। कायर नहीं है, डरपोक नहीं है। भगवान 24 घंटे हमारे साथ में रहता है। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। हम कोई काम करते हैं तुम्हारी तरह मनमुखी होके नहीं करते, गुरु वचन को नहीं तोड़ते, अपने भगवान को दुखी नहीं करते, जो आने वाले समय में हम सजा के भागीदार हों। क्या लिखा क्या दासी ठीक है, पूजा दासी के मकान को चेक करा करके उससे हम जो लोगों के नाम में दूर गाँव के होंगे उनसे हम बात करेंगे और वहाँ पुलिस भेज के चेक करवाएंगे। आगे फिर कोई मीडिया वाला है, मीडिया वाला भी अपना इंटरव्यू दे रहा है। बस आप लोगों को ये जानकारी देनी थी पुण्यात्माओं कि ये कितने नीच किस्म के व्यक्ति हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया इंसानों की श्रेणी में हैं। संत रामपाल जी भगवान के भगत नहीं, तथा कथित भगत, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुलाम, अपने जमीर को
उन भगोड़ों के कदमों में गिरवी रख चुके हैं ये लोग। इनकी आत्मा मरी हुई है, इनकी बुद्धि खाली है, सिर पे काल सवार है। तुम्हारे सिर पे समझो आज से काल मंडराना शुरू हो गया। जो तुमने लक्ष्मण रेखा तोड़ी है ना, ये लक्ष्मण रेखा है, ये अंतिम रेखा थी। जैसे शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि 99 तक तेरे को छूट है, गालियां दे, 100वीं गाली मत दे देना, बक्कल उतरेगा। नहीं माना वो दुष्ट, और 100वीं गाली दी, सुदर्शन चक्र से उसका बक्कल उतरा। ये तुम्हारे लिए ये अंतिम है ये। और देख लेना, ये परमेश्वर का विधान बता रहा है दास, क्योंकि सत्संग सुनाऊंगा तुम्हें भगवान का। जो तुम कह रहे हो ना कि छोटे छोटे सत्संग डालता है, हाँ वही छोटे छोटे सत्संग तुम्हें सुनाऊंगा। और आने वाले समय में देखना, जो कहर तुम्हारे ऊपर जो बरसेंगे और हाथ खड़े 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 कर करके रोगे, गुरुदेव सहायता नहीं करेगा तुम जैसे दुष्टों की, तुम जैसे मंद बुद्धि और अज्ञानियों की, जो भक्तों के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे क्या ज्ञान बांटते हो तुम दुनिया को। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अरे मूर्खो, तुम्हें जीव की तुम्हें परिभाषा का पता है? जीव क्या होती है, जाति क्या होती है, मानव धर्म क्या होता है? तुम्हें खुद को पता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? आज तुमने इस घटना को अंजाम देके ये साबित कर दिया कि पाखंड इस दुनिया में नहीं फैला हुआ, अज्ञानता इस दुनिया में नहीं फैली हुई। सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा अज्ञानता खुद सतगुरुदेव भगवान के अंध भक्तों में फैला हुआ है। अभी जो सत्संग जो तुम सुनने जाओगे परमात्मा का 3 मिनट का, ये स्पेशली भगवान ने तुम जैसे मूर्खों के लिए किया था, तुम जैसे पाखंडियों के लिए, अज्ञानियों के लिए, जो हाथ में 5-5 ज्ञान गंगा लेके दुनिया को ज्ञान बांटते हैं, नालायकों को खुद को ज्ञान का गे नहीं पता। ये तुम जैसे अज्ञानियों के लिए भगवान ने सत्संग किया था। ये पंडित जी वाला, जो अपने एक साथी के साथ में ट्रेन में बैठ के जा रहा था, जगह नहीं मिली, उसने कहा जी मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं पाठ करना चाहता हूं, मेरा रोज का नियम है। लोगों ने उसको बहुत बड़ा विद्वान समझ के उसको जगह दे दी, बहुत बड़ा विद्वान समझ के उसको जगह दे दी। पंडित जी अपना पाठ करने लग गया। और उस दिन पाठ कौन सा किया? उस ट्रेन में सबके सामने राम और भरत की कथा। भाई हो तो कैसे हो, राम और भरत की कथा, भाई हो तो कैसे हो। गधो, हम गुरु भाई हैं आपस में। ये सत्संग तुम्हारे ऊपर फिट बैठेगा उस पंडित की श्रेणी में। और पंडित ने कथा सुनाई, भाई हो तो भरत जैसा हो, भाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जमीन पे सोया करता था, भाई हो तो ऐसे हो, प्यार हो तो ऐसा हो। और फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे भी एक कथा करनी है, मैं पंडित जी को ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ मेरे अच्छे भाग्य जो तुम मिल गए, मुझे पंडित जी नहीं मिल रहा था। आप चलो मेरे घर पे, जितना पैसा लोगे उतना दूंगा, आप मेरे घर पे चल के ये कथा करो। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बोले जी क्यों नहीं कर सकते, मैं पैसे दूंगा आपको। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। जो सच्ची बात थी वो नहीं बता रहा था वो पाखंडी, ज्ञान तो बांट रहा था दुनिया को। तुम जैसे मूर्खों की तरह ज्ञान गंगा हाथ में ले लेके दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे। ऐसे ही वो नालायक उस ट्रेन में बैठ के पंडित ज्ञान बांट रहा था। बोला नहीं चलूंगा तेरे साथ। क्यों नहीं चल सकते महाराज, क्या दिक्कत हो गई, 2 दिन बाद चले जाना, राम की कथा करो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, बहुत अर्जेंट काम है। तो उसके साथ में जो उसका चेला था उसने कहा कि मैं बताऊं क्या अर्जेंट काम है इसका। बोले जी बताओ। बोला इसने अपने भाई के ऊपर एक छोटी सी जमीन को लेके मुकदमा कर रखा है और आज उसकी तारीख है कोर्ट में। इसने अपने भाई पे मुकदमा कर रखा है जमीन के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए। तब लोगों ने कहा रे गधे मूर्ख, तू कथा तो सुना रहा राम और भरत की, और गधे तू खुद अपने भाई के साथ में कैसा आचरण कर रहा है, तू पंडित है तू। इसलिए भगवान कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नहीं, ओरा न करे चानना रे आप अंधेरे माई।
और भगवान कहते हैं कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। जो तुम हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक ले लेके लोगों में ज्ञान बांटते फिरते हो ना, नालायको, तुम कुत्ते की श्रेणी में हो इस परमेश्वर के सत्संग के आधार से। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे, भाव भाव करते रहते हो तुम सारा दिन मार्केट में, ले लो ज्ञान गंगा, ले लो ज्ञान गंगा। अरे नालायको, उस ज्ञान गंगा का थोड़ा सा ज्ञान अगर तुमने अपने भेजे में बैठा लिया होता ना, आज काल भगवान तुम्हारे ये कर्म नहीं फोड़ता इस प्रकार से जो तुमने आज फोड़े हैं और 7 साल से फोड़ रहे हो। सुनो परमेश्वर के मुख कमल से, अपनी बहन के ऊपर तुमने मुकदमा कर दिया। दुनिया को तुम कहते हो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज हमें प्यार और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, सबको मिलजुल के रहना सिखाते हैं। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो तोकू काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। आज कहां गई है तुम्हारी वाणी? अरे उन 500 नामर्दों से, उन जिला कोऑर्डिनेटरों से मैं पूछ रहा हूं, पवन दास, आज कहां चली गई ये वाणी जो तुम रोज पढ़ते हो नित्य नियम में? दुनिया को तुम संदेशा देते हो प्यार और प्रेम का। गधो, तुम क्यों नहीं अमल कर रहे इन वाणियों पे? और अपनी एक गुरु बहन पे तुमने FIR करवा दी। नामर्दो, डूब के मर जाओ। तुम्हारे से नीचा गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता कोई। अरे वो तो परमेश्वर की बच्ची है, तुम इतना सा बाल बाका करके दिखा दो, इतना सा। तुम और तुम्हारा काल भगवान भी धरती पे उतर के पूरी कोशिश कर देना। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये उस बहन का चलाया हुआ मार्ग नहीं है। भोग लगेगा उसी घर में लगेगा भाई, उसी घर में लगेगा। भंडारा भी होगा उसी घर में होगा, भले कोई भगत आओ ना हो। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए निमित्त बना दिया वो काम होके रहेगा। SP साहब भी उसी परमात्मा का बच्चा है, बुद्धि फेरने वाला भगवान है। तुम्हारे काल भगवान की औकात नहीं है जो तुम्हारे सिर पे मंडरा रहा है। नालायको, ये सत्संग सुनो गुरुदेव का 3 मिनट का, डूब के मर जाओ, डूब के। आज के बाद यदि संत रामपाल जी भगवान का नाम लेके किसी को ज्ञान समझो, उससे पहले नालायको विचार कर लेना तुम कितने ज्ञान आधार से चल रहे हो। और इस कथा में ये पंडित नहीं, ये तुम हो। तुम मूर्ख कोऑर्डिनेटर, अंधे गधे, नामदान संचालक, भगोड़े, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, निकृष्ट आत्माएं, बेटा बेटी भाई बंधु जवाई रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर, ये पंडित तुम हो। अपने ऊपर लेके चलना इसको, और फिर समझ में आएगा कि तुम कौन सी पोजीशन में हो अभी। तुम तो नालायको प्रथम मंत्र के लायक नहीं हो, तुम प्रथम मंत्र के लायक। अगर सही प्रकार से तुम्हारा यदि कोई विवेचन किया जाए तो अभी तुम प्रथम मंत्र के लायक नहीं हो, और फर्जी सार नाम ले लेके बैठे हो, इसीलिए मर रहे हो काल मौत। रोज मर रहे हो, रोज। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी यानी गुरु जी एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा करा करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहां अपनी नित नियम कर लूंगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए।
वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूंगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई भाई हो तो ऐसा, देखो भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा दिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए, उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा, उन्होंने ताड़ी पीटी, वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहां एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा करते हो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका 8 लाग रही है और आप करते हो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूं। तो कहने लगे जी साहब कोई खास काम होता हम कर देंगे आपके काम को, आप इनका कथा कराओ। नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफी जब कहा, उसने इतना बताई कि बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तक किसी कीमत में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोड़ा है और मैं इसका गवाह हूं भाई। और कल कोर्ट में तारीख से रे थारा नाश जाइयो। वो कथा तो सुना रहा है भाई हो तो ऐसा, राज भी त्याग दिया। अरे भाई ने कहा कुर्डी का खड्डा ना, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुना भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं भाई करनी तज कथनी कथ है, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौंकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं ज्ञान सुनावे दुनिया ने आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। ये मरने की शुरुआत वाले हैं इनके कर्म। और देख लेना आने वाले समय में परमात्मा धरती पे है, जेल में बैठने नहीं आया, गंदगी साफ करने आया है भगत समाज से और देश और दुनिया से। और गंदगी साफ करेगा और सबसे पहले अपने ही पंथ से करेगा। और ये गंदगी थी आज जो ये 500 की भीड़ आई है, ये महागंदगी, ये साफ होगी गंदगी। अगर समय रहते समय याचना नहीं मांगी गुरुदेव से, ये गंदगी साफ होगी। मालिक का विधान है, टूट नहीं सकता। ये सत्संग भगवान ने ये तुम जैसे महामूर्खों के लिए किए थे।
अरे दुनिया वाले तो मूर्खता लाख करें, उनको तो ज्ञान नहीं है, सदगुरु की शरण में नहीं है। गधो, तुम्हारे पास कौन सी चीज की कमी छोड़ी थी परमात्मा ने? ज्ञान का पिटारा खोल दिया तुम्हारे लिए। 7 साल से परमेश्वर ने अपने बच्चों को खड़ा कर रखा शंका समाधान के लिए। गधो, उसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि के पट नहीं खुले तो मरोगे, और इससे ज्यादा क्या होगा तुम्हारे साथ में। कथा कर रहा है राम और भरत की, और मुकदमा कर रहा है एक गंदगी के ऊपर। ज्ञान सुना रहे हो देश और दुनिया वालों को, ज्ञान गंगा बांट रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, अपनी ही गुरु बहन के ऊपर FIR करवा रहे हो, और वो भी धर्म भंडारों को लेके। उल्टे दिन शुरू हैं, उल्टे दिन। परमेश्वर का विधान है, टूट नहीं सकता। अब ये सत्संग, ये चरितार्थ होगा तुम गधों के ऊपर। कौन सा सत्संग? ये जो सुनोगे अब। गुरुदेव ने कहा कि भगत होके अगर कोई भगत को भी दुखी करेगा, भले दोनों ने नाम ले रखा है, अगर भगत होके भगत को दुखी करेगा, दुखी करने का मतलब उसकी आत्मा दुखाना, बक्कल उतरेगा, बक्कल। और अब देख लेना, बक्कल उतरेगा ना। तुम 500 तो क्या, तुम 5 लाख गीदड़ मिलके ना तो इस परमेश्वर के कुत्ते पवन दास का कुछ बिगाड़ पाओगे, क्योंकि यह सत्य और धर्म का मार्ग है। गुरु वचन के लिए गर्दन कटवाने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, सर पे कफन बांध के बैठे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ गुरुदेव को समर्पित। एक परिवार था, उसको भी भगवान को समर्पित कर दिया नाम दिलवा के। नंगे का, वो कहते ना कि नंगा आदमी नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, हमारी हालत वो है। कुछ नहीं बिगड़ पाएगा हमारा। जेल में भी जाएंगे, 2 टाइम की रोटी खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन उसके प्रतिफल में तुम्हारे को क्या सजा मिलेगी, ये तुम सोच लेना। और एक पवनदास जेल चला जाएगा, एक पूजा दासी अगर इधर उधर हो जाएगी, तो सत का मार्ग नहीं रुकने वाला भगवान का। बंदी छोड़ने लाखों की संख्या में सत्सेवक तैयार कर दिए, लाखों की संख्या में। ये सत का मार्ग है, और परमेश्वर समर्थ है, उन्हें सत्सेवकों की भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा चाहे तो मुर्दे को जीवित करके अपना काम निकाल लेगा, लेकिन मूर्खों वो भगवान बनाता है हमारे अच्छे कर्म, ये सेवाएं देके। और आज तुमने जो कर्म बिगाड़े हैं, सजा के लिए तैयार हो जाओ, सजा के लिए। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर नहीं, अंधेर नहीं, देर है। अब वो देरी भी समाप्त होने वाली है। सबसे पहले उस परमेश्वर के अपने पंथ से ही गंदगी शुरू होगी। आज से पहले तो इक्के दुक्के सुन रहे थे, वो मर गया, वो मर गया। अब देखना आगे, क्योंकि तुमने मूर्खता की और अज्ञानता की और पाखंडता की हद पार कर दी। आज एक परमेश्वर की बच्ची के ऊपर तुम गीदड़ों ने मिलकर जो हमला किया है, परमेश्वर तुम्हें 7 जन्म भी माफ नहीं करने वाला, और बक्कल उतरेगा इस परमेश्वर के विधान अनुसार। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने कोई सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का, नियम सुन लो। सबसे ज्यादा हमें आधीन रहना होगा। आप 2 भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो, और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा, वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा।
जबकि दोनों भगत ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। आज तुम अंधे गधों ने भगवान को अपने से दूर कर लिया, ये मालिक का विधान तोड़ के स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने। भले तुम दोनों भगत हो, दोनों ने नाम ले रखा है, और एक भगत कुछ भी नहीं कहता और दूसरा नाजायज उसको परेशान करता है। अरे क्या ले रही थी तुम्हारा वो बहन? हम सत्सेवक क्या ले रहे हैं तुम्हारा? तुम्हारी माँ बहन बेटियों को ले लेके भग रहे हैं क्या नालायको? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई ये कदम उठाते हुए? हम अपने गुरु भगवान को भोग लगा रहे हैं, हम अपने गुरु भगवान को। तुम मत मानो गुरु भगवान, हम मानेंगे क्योंकि हमने मोक्ष चाहिए। हम अपने गुरु भगवान को 1000 बार लगाएंगे, 1,00,000 बार लगाएंगे। धरती पे काल भगवान उतर के आ जाए तो भी नहीं रोक पाएगा जब तक इस शरीर में प्राण है। वो परमेश्वर की बच्ची क्या बिगाड़ रही है तुम्हारा? तुम्हारे से उधार पैसे लिए, तुम्हारे को उसने इनवाइट किया, तुम्हारे से कुछ मांगा उसने, तुम्हारे को कभी उसने गालियां निकाली, कभी तुम्हारे को फोन किया। वो काम भी तुम नीच करते हो, बेवजह दुखी और परेशान करने का फोन कर करके। अपने गुरु भगवान को घर पे भोग लगा रही है। नालायकों, तुम्हारे घर में आटा नहीं होगा, तुम्हारे घर में राशन नहीं होगा भिखारियों के। हमारे घर में है, भगवान ने दिया हुआ है, हम लगाएंगे अपने भगवान को। और ये मिशन और तेजी से चलेगा, और तेजी से चलेगा। ये घर घर में भोग लगेगा, घर घर में। परमात्मा यही देखना चाह रहा है। ये परीक्षा है हम सत्सेवकों की, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे तो काल भगवान ने फोड़ दिए कर्म जो फोड़ने थे। गुरुदेव ने कहा कि जो बच्चा स्कूल में जाता है नियम उसके ऊपर लागू होते हैं, और स्कूल से नाम कटा के वही बच्चा बाहर अगर वो गधे की सवारी कर रहा हो, टीचर उसको कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसका स्कूल से नाम कट चुका है। तो तुम नालायकों का नाम इस आध्यात्मिक स्कूल से परमेश्वर ने काट दिया तुम्हारे 7 साल के कुकर्मों को देख के। अब काल भगवान तुम्हारे को ये गधे की सवारी करवा रहा है, तुम्हारे एक कर्म फुड़वा रहा है। तुम्हें परमात्मा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम हैं उस गुरु भगवान के भगत। नियम हमारे ऊपर लागू हैं। हम तुम्हारी तरह ये घटिया कदम नहीं उठा सकते, बेहुदा, बेशरम, निकृष्ट, नीच। हमें परमेश्वर ने कहा है कि बज्रबान की बोऊ बाड़ी, सतगुरु संत जीत है राड़ी। बज्रबान की बोऊ बाड़ी, बज्रबान तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र, ये हमारे हथियार हैं, यानी ज्ञान। इस ज्ञान से लड़ाई लड़ेंगे, ये ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ो। अपने भगवान काल निरंजन की तरह छल कपट से क्यों लड़ते हो? क्योंकि बेटों में तो वही गुण आएंगे जो उसके बाप में। वो भी छल बल से सारे काम करता है, साम दाम दंड भेद घटिया नीतियां अपनाता है। और वही नीति आज तुम लोगों ने अपनाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम संत रामपाल जी भगवान के भगत नहीं, तुम काल निरंजन के तुम गुलाम हो, चापलूस हो उसके। ये सत्य की लड़ाई है, ये लड़ी जाएगी अंतिम समय तक। क्योंकि पल पल वो बंदी छोड़ हमारे शीश पे बैठा है, 24 घंटे साथ में है। तुम्हें महसूस नहीं हो सकता क्योंकि तुम गधे की सवारी कर रहे हो। हमें महसूस होगा क्योंकि हम स्कूल में एडमिट हैं। ये मार्ग ना रुका था, ना रुका है, ना रुकेगा। विरोधी बनके कितनी भी लाख कोशिशें कर लेना, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया हो ना, उसके विषय में कह देते हैं मुद्दतें लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। कर लो, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है उतनी। तुम खुले हो, हम परमेश्वर के वचनों में बंधे हुए हैं। हम मन कर्म वचन से भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हम तुम्हें आज भी अपने सगे भाई से बढ़ के समझेंगे और समझते हैं, और समझते रहेंगे चाहे तुम कितनी नीचता पार कर लो। उस बहन के मन में तुम्हारे प्रति कभी भी कोई गलत विचार, गलत भावना नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमेश्वर की बच्ची है, गुरु वचन पे चलने वाली है। तुम नीचता और धूर्तता की जो पराकाष्ठा पार कर चुके हो, तुम करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। लेकिन हम अपने गुरु वचन को आगे रख के, और जो हिम्मत, जो धैर्य हमारे गुरुदेव ने हमें दी है, हम उसको आधार बना के इस मार्ग पे अंतिम श्वास तक चलेंगे।
तुम करो हम पे जितने मर्जी मुकदमे करने, हम नहीं करेंगे। हम तुम पे कोई मुकदमा नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, चाहे तुम हमारे हाथ तोड़ो चाहे पैर तोड़ो, कोई भी नीचता की तुम हद पार करो। हम गुरु वचन पे चलेंगे। हमारे गुरुदेव के साथ में क्या क्या नहीं किया दुनिया वालों ने, इन मैनेजमेंट वालों के कुकर्मों के चलते। हमारे गुरुदेव भगवान ने किसी पे मुकदमा नहीं किया, एक FIR तक नहीं किया आज तक। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि सब मेरे बच्चे हैं, मैं किसके ऊपर करूं? काल की भांग पी रखी है, सब मेरे बच्चे हैं। तो यही पाठ हमें पढ़ाया गुरु भगवान ने कि सब हमारे भाई बहन हैं, जगत वाले भी और तुम जैसे अंध भगत भी, सब हमारे भगत भाई बहन हैं। हम चलेंगे उन वाणियों पे जो परमेश्वर ने कही है कि जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। हम चलेंगे बंदी छोड़ की वाणियों पे अंतिम श्वास तक, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है इस बिचली पीढ़ी में अपने सत मिशन के लिए, अपनी सतयुग की सेना के लिए हमें चुना है बंदी छोड़ने। हम अपने परमेश्वर को नाराज नहीं करेंगे, अंतिम श्वास तक उनके एक एक वचन पे चलेंगे, भले हमारे साथ में कितनी नीचता धूर्तता तुम क्यों ना करो, हमारे ही भाई होने के बावजूद। और आज से पहले कितनी की है तुम लोगों ने। एक बार तो तुम लोगों ने जान से मार के छोड़ दिया था, कितनी बार तुम लोगों ने दास पे जानलेवा हमले करवाए, कितनी तुमने धमकियां दी, गालियों की तो कोई गिनती नहीं। कभी इस परमेश्वर के नीच कुत्ते की तरफ से तुम्हारे प्रति कभी कोई अपशब्द नहीं निकला आज तक। ना कभी इस दास ने अपने मन में सोचा कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाए। अगर ऐसा कभी सोचा हो इस दास ने, इस दास की देह तोड़ने के बाद भी, उन सारनामी गुंडों के द्वारा जानवरों की तरह मारने के बावजूद भी, यदि इस दास के मन में उन सारनामी लोगों के प्रति जिन्होंने मुझे मारा था, अगर इतना सा भी राग द्वेष आया हो, तो मैं कहता हूं भगवान इसी जन्म में मेरे सिर में कीड़े डालना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज ये बात है। अगर मेरे मन में देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर के प्रति, बसंत सैनी के प्रति, परवेश दिल्ली वाले के प्रति, रमेश चंद्र चहल कुरुक्षेत्र वाले के प्रति, और जितने भी जो मस्टंडे आए थे, जो गुंडे 4-5 वो किराए के थे या भगत थे मुझे नहीं पता, जिन्होंने मुझे जानवर की तरह मारा, अगर मेरे मन में उनके प्रति इतना भी राग द्वेष आया हो और मैंने उनका कोई बुरा चाहा हो अपनी अंतरात्मा से, तो परमेश्वर इसी जन्म में मेरे सिर में कीड़े डाल दे। मध्य प्रदेश में गया था, मुझे लट्ठू से मारा विष्णु साहू ने, लोकेश जी ने, पुण्यात्माओं में रोया था वहां पे कि हे परमेश्वर, ये मेरे भाई हैं, ये नादान हैं, आप इन्हें माफ करना परमात्मा। इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं आज। भले ये उम्र में हमारे से बड़े हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। काल की भांग पी रखी है, परमेश्वर इन्हें माफ करना। रोते रोते इस पवन दास ने भगवान से प्रार्थना की थी उनके लिए। अगर ये प्रार्थना मैंने नहीं की हो तो परमात्मा धरती पे प्रकट है, मेरे सिर में कीड़े डाल दे परमात्मा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोगों को। पुण्यात्माओं, हमें मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के लिए गुरु वचन, गुरु शिक्षा सर्वप्रथम है। ना रिश्तेदार, ना यार दोस्त, ना काम धंधा, सर्वप्रथम गुरु वचन। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए, फंद 84 के, ये वाणियां परमेश्वर की है। सुनने में अच्छी लगती है, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जब तक अमल नहीं करोगे, अंदर नहीं डालोगे, कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। हमें मोक्ष चाहिए, हम मोक्ष के लिए संघर्षरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और हमें पता है कि जो वर्तमान का जो समय है, भक्ति नहीं हो पा रही, ये संघर्ष का समय है। परमेश्वर हमसे संघर्ष करवा रहे हैं। हमें भी पता है हम कितनी भक्ति कर पा रहे हैं, और गुरुदेव ने कहा था कि तुम क्या भक्ति करोगे, भक्ति तो भगवान करवाएगा। लेकिन हमें पता है कि यह संघर्ष का समय है। आज परमेश्वर हमसे संघर्ष ही करवाना चाहता है। आज हम संघर्ष ही करेंगे, और जितनी बन पाएगी उतनी भक्ति भी करेंगे, और जब भक्ति का समय आएगा तो परमेश्वर उस लायक भी बनाएगा। लेकिन आज ये संघर्ष का समय, पुण्यात्माओं, ये सिर धड़की बाजी है, सिर धड़की बाजी। परमात्मा कहते हैं करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की भेंट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट।
तो पुण्यात्माओं, हम सत्सेवकों ने तो अपना ये सर्वस्व, शीश ही नहीं, एडी से लेकर चोटी तक सर्वस्व है, अपने अगले पिछले सर्व जन्म उस परमेश्वर को समर्पित कर दिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को सप्रेम कि परमेश्वर, हम आपके गुलाम, हम आपके दास, हम आपके नौकर, आपके पाजी। परमेश्वर, मिट्टी है हम अपने आप को बेच चुके हैं आपको इस नाम के बदले, इस ज्ञान के बदले। परमेश्वर, हम आपके गुलाम हैं, आपके दास हैं, जो मर्जी हमें आप काम में लो। जीवन में कभी उप नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी काम में लो आप हमें, क्योंकि हमें भगवान समझ में आ गया, हमें परमात्मा समझ में आ गया। ये पीछे हटने का समय नहीं और ना हटेंगे। अब तो ये प्राण जा सकते हैं, लेकिन गुरु वचन नहीं टूट सकता सौपन में भी। पुण्यात्माओं, जब तक इतनी दृढ़ता और इतना संघर्ष हम नहीं करेंगे, हम लाख जन्म भी इस गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु को प्राप्त करना, सतलोक प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, इस भगवान को दुखी करके हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। और आज का जो कुकर्म इन मैनेजमेंट वालों ने किया है, अपनी ही गुरु बहन के ऊपर FIR करवा के नीचता की प्रकाष्ठा पार करके, ये लाख जन्म भी सतलोक के अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा था कि जो मेरे रहते सहते पार नहीं हुआ, मेरे पीछे से क्या खाक पार हो जाएगा। जब आज ही उसको मेरा डर नहीं है, आज ही उसको गुरु मर्यादाओं की लाज नहीं है, मेरे जाने के बाद तो और ज्यादा तुम बिगड़ोगे। पुण्यात्माओं, बस ये छोटा सा संदेशा था। दास अंदर से इतना दुखी नहीं है, लेकिन दास को शर्म आ रही है। और दास को अगर थोड़ा बहुत कोई अगर दुख है तो इस बात का है कि आने वाले समय में मेरे भगत भाई बहनों की जो दुर्गतियां होंगी, वो हमें भी इन आंखों से देखनी पड़ेंगी। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि इस मूर्ख संगत को मरते हुए हम भी अपनी आंखों से देखेंगे। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात होगी। और शर्म की बात इसलिए है कि दुनिया वाले भी देखते हैं लाइव प्रोग्राम को, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं लिया है वो भी देखते हैं लाइव प्रोग्राम को, इन वीडियो को। क्या सोचेंगे गधो तुम्हारे विषय में, जो तुम ले लेके ज्ञान गंगा हाथ में रोडों पे भिखारियों की तरह तुम घूमते रहते हो। अरे नालायकों, उससे अच्छा कम से कम तुम पहले गुरु के ज्ञान पे चल लो। तुम अपना तो आत्म कल्याण करवा लो पहले, तुम खुद तो पहले उस गुरु की मर्यादाओं पे चल लो। दुनिया को तो बाद में संदेशा देना, वरना ये कुत्ते वाली भूमिका हो जाएगी तुम्हारी, कुत्ते वाली। पुण्यात्माओं, बस इतना सा संदेशा था। अब दास को कहीं सेवा में निकलना था, दास लेट हो गया, फिर भी दास अभी जाएगा, क्योंकि दास ने एक भगत भाई को बोल दिया था कि दास रात को ही आएगा। बाकी दास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा याचना है कि ये परमेश्वर, आपके इस नीच दो कोड़ी के कुत्ते से यदि कोई अपशब्द अपने भगत भाई बहनों के लिए निकले हो परमेश्वर, तो दास को क्षमा करें। और परमेश्वर, आप जी अंतर्यामी हैं। मेरे मन में अपने उन भगत भाई बहनों के प्रति जिन्होंने आज ये नीच कर्म किया है, कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर आप विराजमान हो, अपने हर एक बच्चे के अंदर आप विराजमान हो, और हमें महसूस होना चाहिए ये सतभक्ति कर रहे हैं हम। पुण्यात्मा, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी ये दास अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा के कहता है, परमेश्वर यदि उन 500 के 500 नीच प्राणियों के प्रति मेरे मन में अगर तनिक भी राग द्वेष ईर्ष्या हो, परमेश्वर जो आप मुझे सजा देंगे दास को स्वीकारी होगी। मेरे लिए आज भी मेरे वो उतने ही प्रिय भगत भाई बहन है, लेकिन समझाने का हमारा फर्ज है। ये क्रोध नहीं, ये आवेश है, दुख होता है जब पूर्ण परमेश्वर से ज्ञान लेने के बाद ऐसी नीच हरकत हमारे भाई बहन करते हैं, तो दुख होता है, दुख। और दुख में ऐसा हमें बोलना पड़ता है। क्या पता उनमें से किसी की बुद्धि खुल जाए और समय रहते इस नीच कर्म के लिए और इन काल एजेंटों के पीछे लग के 7 साल से जो उसने अपने कर्म फोड़े हैं, समय याचना कर ले, आने वाले समय में उसका बचाव हो जाए, वरना धरती पे तुम्हारा बक्कल उतरने से कोई बचाने वाला नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। तुमने इतने खोटे कर्म कर दिए 7 साल से
भगवान को दुखी से महादुखी किया तुम लोगों ने। दास की इतनी सी प्रार्थना थी। कल दास राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर की सात संगति में जाएगा, कल आपको वही मिलेगा। तब तक के लिए सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।